निकोलॉजी स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला,
अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को
इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहां वहां भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य। निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है।
जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहाँ वहां भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य निकोलॉजी, स्टे इंस्पायर्ड। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति नीरज पटेल के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा चाणक्य नीति का 7वां अध्याय। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरी, उसे क्रोध आ गया है। तीसरी, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथी, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवी, कि उसने किस प्रकार अपनी इज्जत गंवाई। जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी हो जाता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोग धन के लोभ में यहाँ वहां भटकते रहते हैं उन्हें नहीं होता। व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट रहना चाहिए। पहली, खुद की पत्नी। दूसरा, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला, अभ्यास। दूसरा, भगवान का नाम स्मरण। तीसरा, परोपकार। आचार्य चाणक्य